अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं आप? आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। नई वीडियो हमारी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन विच वी टेस्ट हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस में एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं, जिसमें 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल, मोर देन 2 सैंपल, इस तरह के। लेकिन आज हम पहला जो टेस्ट करेंगे 1 सैंपल टेस्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं, समझाता हूँ व्हाट इज 1 सैंपल टेस्ट। उसके बाद हम इसको स्पेसिफिक सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि हाउ टू फाइंड कंक्लूजन, डिसीजन कैसे लेते हैं इसको हम। तो लेट्स कम ऑन द शीट। मैं आपके पास आता हूँ, शेयर करता हूँ। जी हाँ जी, आपको शीट नजर आने शुरू हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी। तो हमारा स्टार्ट होता है बिगिनिंग से। टुडे हमारा 1 सैंपल टेस्ट की टॉपिक है, लेकिन इससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हम डिस्कस करते हैं, पॉपुलेशन पे रिसर्च करते हैं, पॉपुलेशन पे टेस्टिंग अप्लाई करते हैं, और इसको कंक्लूड करते हैं फॉर द पॉपुलेशन। सैंपल पे काम करके सैंपल की वर्किंग करते हैं, सैंपल पे सारा ड्रॉ करते हैं, सैंपल पे एनालाइज करते हैं, और उस पर कंक्लूड करते हैं फॉर द पॉपुलेशन। तो एक ये मैंने आपको बताया था। तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है डिपेंड्स अपॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। आपका सैंपल जो है बहुत पॉपुलेशन से, उसकी सैंपल मस्ट कंटेन ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अगर नहीं होगा तो फिर आपके रिजल्ट अथेंटिक नहीं होंगे। और सैंपल मस्ट बी अ रैंडम सैंपल, मीन्स एवरीवन हैज एन इक्वल चांस टू बी चूजन, और इसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम मतलब चीज हम करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली होता है कि हम सैंपल का जो मीन फाइंड करते हैं उसके थ्रू ये मालूम करते हैं कि पॉपुलेशन का मीन कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा, पॉपुलेशन के मीन की लिमिट्स क्या होंगी जो पॉपुलेशन है। और ये देखें यहाँ लिखा हुआ 99%, मैंने आपको दिया 99% कॉन्फिडेंस। डिपेंड करता है एग्जाम में, क्वेश्चन में भी एग्जामिनर कैन आस्क यू कि आप जो है इसका निकालें। वो एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि इसका आप 90% निकालें, 95% निकालें, और वो आपसे डिफरेंट चीजें पूछ सकता है। राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास 99% है ये, तो मे बी इट विल बी आपके पास 90%, 95, 92, एनी परसेंटेज का आंसर। तो उसमें जो आपके दो आंसर आते हैं, जब अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, तो एक लोअर बाउंड आंसर आता है, एक अपर में, एक लोएस्ट आंसर होता है, एक ग्रेटेस्ट आंसर होता है। तो हम इसके साथ ये जो हमारे पास ये दो चीजें हैं, ये आपको टेबल से मिलेंगी, लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू। और ये जो कॉन्फिडेंस टेबल है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि कितना परसेंट आपने, कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है आपका आंसर निकालने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पे आपको डिपेंड करेगा। अच्छा, उसके बाद देयर आर सम स्टेप्स फॉर हाइपोथेसिस। प्रोसेसिंग जो होती है उसकी स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप आपको हमेशा लिखना पड़ता है कि आपका नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस वो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, बहुत सा क्लेम, और उस वो मे बी आपका नल हाइपोथेसिस भी हो सकता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हो सकता है क्लेम आपका। ये जो है ये अभी क्वेश्चन में देख के आपको आइडिया करना पड़ता है कि विच वन इज नल हाइपोथेसिस और विच वन इज। बस एक बात याद रखिएगा कि नल हाइपोथेसिस ऑलवेज कंटेन, कि नल हाइपोथेसिस हमारे पास जो होता है एच नॉट, इसको रिप्रेजेंट एच नॉट करते हैं। और ये जो है ना सिंपल, हम इसे मीन टेस्ट कर रहे होते हैं, म्यू। और इट ऑलवेज कंटेन, ये आपका हमेशा कंटेन करता है इक्वल टू साइन, ये याद रखिएगा बात। और इसलिए, और एच ए जो है हमारे पास, एच ए इज ऑल इज विल कंटेन लेस देन, मोर देन, नॉट इक्वल टू साइन कंटेन करेगा। जैसे कि देख रहे हैं, ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। यू कैन सी हियर कि ये हमारे पास ये हाइपोथेसिस देखें, दिखने नजर आई आपको। यहाँ पर इक्वल टू साइन है, दिस इज एच नॉट, लेस देन
ये इक्वल टू साइन है, दिस इज एच नॉट, ये देख रहे हैं इक्वल टू साइन है। तो हमारे तीन किस्म की हाइपोथेसिस, लेस देन, मोर देन, नॉट इक्वल टू, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है हमारे पास। तो ये मैंने आपको बताया। और अगर सिर्फ लेस देन है तो इट्स कॉल्ड वन टेल टेस्ट, और लोअर टेल टेस्ट भी कहते हैं। ये सिर्फ वन टेल टेस्ट होगा, ये वन टेल टेस्ट है। अपर में अपर साइड होगा, अगेन इट्स कॉल्ड वन टेल टेस्ट। एंड थर्ड इज नॉट इक्वल टू मीन्स इज टू टेल टेस्ट। यहाँ पर मे बी आपका जो आंसर जैसे लिखा है म्यू इज इक्वल टू 3, अगर हम कर रहे हैं म्यू इज इक्वल टू 3, ये तो पॉसिबल है। नॉट इक्वल टू 3 का मतलब है मे बी इज लेस देन 3 और मोर देन 3, तो इट इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट। लेकिन एसपीएस में जब सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा इसको, तो हम अल्फा को डिवाइड बाय 2 नहीं करते, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिवाइड बाय 2 नहीं करते, बल्कि हम पी वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करते हैं। बहरहाल अभी क्वेश्चन करता हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड देन अगेन, बेहतर तरह समझ में आएगा आपको। और ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि एच नॉट इज ऑलवेज कंटेन, ये जो है एच नॉट ऑलवेज कंटेन इक्वल टू साइन। अगर मैं आप इस पे जो टेस्ट फॉर्मूला लगता है, दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला, जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं। टी टेबल में ये फॉर्मूला बेसिकली ये दिस इज अ फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे इधर। ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। दिस इज अ फॉर्मूला विच विल यूज इन एसपी, ऑटोमेटिकली एसपीएस को यूज करता है। ये मैंने आपको बताया है कि कम जो हम जब लिखते हैं तो हमको हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं टेबल के अंदर, टी वैल्यू और पी वैल्यू। ये दो वैल्यूज आपको टेबल से निकालनी पड़ती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पी वैल्यू का मतलब होता है व्हाट द चांस ऑफ टी वैल्यू। टी वैल्यू जो निकलेगी टेबल से आपकी, उसका क्या चांस है कि हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रख लीजिए कि ये इन एसपीएसएस आपको पी वैल्यू को ऑलवेज डिवाइड बाय 2 करना होता है व्हेन वन टेल टेस्ट होगा। टू टेल, क्योंकि एसपीएस आपको टू टेल आंसर देगा, वन टेल का आंसर नहीं देता है। डिसीजन में आप अगर पी वैल्यू आपका जो है पी वैल्यू लेस देन अल्फा आ रहा है तो यू कैन रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज यू विल एक्सेप्ट एच नॉट। हम हमेशा डिसीजन में एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। हम एच ए को कंक्लूजन में ले सकते हैं, लेकिन रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस में सिर्फ एच नॉट की बात करें। फिर उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं हम। कंक्लूजन ड्रॉ हमारे पास, उसके अंदर थोड़ी सी वर्डिंग मैंने आपको बता दें, देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस। अब वो 5% कहता है, 10% कहता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द मीन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ से इसके आगे ऐड करना है अपने स्टेटमेंट। अब मैं एग्जांपल करूंगा तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है मैंने, ये आपको दिया हुआ है। एक लिंक इंक कार्ट्रिज प्रिंटर है, और हाउ मेनी पेजेस ऑफ प्रिंट करता है यहाँ पर हम देखते हैं जी। ठीक है, सारा उसका 20 कार्ट्रिज लिए हमने, उसका डेटा हमारे पास आ गया है कि पहले पहले ने जो है जी हमारे पास इस, ये देखें, ये पहले ने इतना प्रिंट किया, दूसरे ने, ये उस तरह 20 डेटा हमारे पास आ गया कि 20 कार्ट्रिज ने इतना प्रिंट कर लिया है। तो अब इस क्वेश्चन को हम रिसर्च कर सकते हैं, वी कैन एनालाइज इट के थ्रू एसपीएसएस। और इसके क्वेश्चन हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, तो वी कैन सॉल्व इट। तो पहला पार्ट बोला है स्टेट द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पेजेस प्रिंटेड। इन जो आपका डेटा आ रहा है इसके अंदर से क्या क्या मीन है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो हम इसको एसपीएस से सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ पहले। तो आप क्या करेंगे, डेटा एंटर करें एसपीएसएस पे, पहले वेरिएबल क्रिएट करें, डेटा और अपने आउटपुट निकालें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एसपीएस में सॉल्व किया, वह इसको दिखा देता हूँ कैसे किया। पहला वेरिएबल व्यू, मैं वेरिएबल व्यू पे गया, मैंने वेरिएबल क्रिएट करा, नेम इज पेजेस, मतलब क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस है तो पेजेस ले लिया। इसका न्यूमेरिक डेटा था, न्यूमेरिक कर लिया इसको मैंने। इसके विद करेक्टर देख लें कितने, 5 करेक्टर है, उसको 5 पे कर दिया। आप 8 पे भी रहने दें। डेसिमल प्लेस क्वेश्चन में कोई नहीं थी, सारे होल नंबर थे, तो मैंने इसको कर लिया। इसको लेबल कर दिया, नंबर ऑफ पेजेस थे हमारे प्रिंटेड। वैल्यू में कोई इसमें वो नहीं है, कैटेगरी नहीं है, तो इसलिए वैल्यू रिमेन सेम, नो मिसिंग वैल्यू। कॉलम 4 पे कर दिया छोटा, बिकॉज 4 डिजिट नंबर था, मैंने कॉलम छोटे कर दिए हैं। आप इसको 8 पे रख लें, 4 पे रख लें, सब टू यू नो मैटर्स।
सेंटर, ये भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन असल चीज है स्केल, इट मस्ट बी अ स्केल, क्योंकि कैलकुलेशन में जाएंगे हमारे पास। ये आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। देन डेटा व्यू पे गया तो मैंने वहां से जो 20 वैल्यूज थी वो या टाइप कर ली या कट एंड पेस्ट कर ली, द फाइल इज एक्सेल और वर्ड, तो मैंने इसको यहाँ से इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ, तो पहला पार्ट एनालाइज, कंपेयर मीन, इसकी कमांड्स है। और देखिए वन सैंपल टेस्ट आ गया हमारे पास। वन सैंपल टेस्ट आया तो मैंने यहाँ पर जो है पहले यहाँ कुछ इंसर्ट नहीं करना, जीरो पर रख के मेरा ये वेरिएबल जो आपका जो आ रहा होगा वो इधर इधर आ रहा होगा। इस तरह का विंडो खुला हमारे पास, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इसको और टेस्ट वैल्यू में डाल दिया, बिकॉज हमारा टेस्ट वैल्यू जो है नंबर ऑफ पेजेस है। और ऑप्शन पे देखा तो अभी मैंने आई हैव टू फाइंड कॉन्फिडेंस टेबल ऑफ मीन थ्रू मीन, तो मैं यहाँ पर कोई टेस्ट वैल्यू नहीं डालता अभी। अभी जस्ट मैं ऑप्शन पे गया और मेरा देखे क्वेश्चन में वहां पर ये बेसिकली यहाँ पर 90%, 95% बिल्ट इन होता है, 95%। लेकिन क्वेश्चन पे जाऊंगा तो क्वेश्चन में 90% पूछा है, व्हाट्स द 90% कॉन्फिडेंस टेबल, तो आई मेक इट 90, मैं इसको 90 कर देता हूँ। 90 किया, इसको कंटिन्यू करा मैंने। अब मेरा जो देन ऑप्शन हो गया हमारे पास, तो ये 90 पे आ गया, कंटिन्यू करेंगे इसको हम। टेस्ट वैल्यू चला गया और यहाँ हमने कर दिया जीरो इंसर्ट, कि अभी हमारे पे कोई भी चीज हमारी नो मीन, हम किसी के थ्रू डायरेक्ट कंटेंट निकालने ओके किया तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। देखिए आउटपुट आ गया आपके सामने। ये आउटपुट में दो चीजें आ गई, एक में आपको मीन, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड सब कुछ आना शुरू हो गया है, और ये आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल गया। अच्छा, इसके साथ साथ आप चाहें तो फर्दर अपने टेस्ट को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि आप टेस्ट वैल्यू डाल दें। तो मैं अभी टेस्ट वैल्यू देखता हूँ कितनी है हमारे पास। टेस्ट वैल्यू जो है हमारी 2350 है। टेस्ट वैल्यू इज 23 मेरे पास, मैं अभी क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको। 2350, तो वो भी मैं दोबारा टेस्ट करके, ताकि मेरे एक साथ आउटपुट आ जाए सारे। तो मैं आई एम गोइंग टू एनालाइज, कंपेयर मीन, वन सैंपल टेस्ट, और मैंने यहाँ पर टेस्ट वैल्यू डालता हूँ अब 2350। अब वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता ऑप्शन में, आप 95 रहने दें, 90 रहने दें, देर इज नो प्रॉब्लम। तो वो आपको, क्योंकि अभी मैंने पूछा नहीं है, जनरली नया 95 होता है। तो आप अगर 90 पे भी करेंगे तो आपकी टी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आपका पी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आप 90 पे रखें, 95 पे रखें, 92 पे रखें, पी वैल्यू और टी वैल्यू रिमेन सेम ऑल केसेस। और देन ओके करूंगा तो मेरा एक आउटपुट और आ गया। देखिए ये आउटपुट आ गया मेरा। अब यहाँ पर जो है मेरा मीन 2050, 2350 आ गया। इस पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मेरा जेड टी वैल्यू आ रहा है 1.1, 1.778, और मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 है। और मेरा पी वैल्यू, इसको बोलते हैं टू टेल टेस्ट, पी वैल्यू इज 0.091। ठीक है जी। और मेरा कॉन्फिडेंस टेबल अभी जरूरत नहीं है मुझे इसकी, यहाँ पर मैं यहाँ ऊपर वाले आंसर में निकाल चुका हूँ कॉन्फिडेंस टेबल। अब ये वैल्यू यहाँ से उठा के मैं पेस्ट कर लेता हूँ अपने शीट पे, और आपको फिर मैं वीडियो से लिंक करता हूँ। तो मैं यहाँ से एसपीएसएस का हमारा काम खत्म हो गया, तो हमने एसपीएसएस टेस्ट परफॉर्म कर दिया है। नाउ राइटिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग टेबल को रीड करना, ये आपकी अपनी कैपेबिलिटीज है। इसको आपने वहां से यहाँ से देखे हाउ टू रीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हम करेंगे इसके साथ। अब मैं क्वेश्चन पर वापस जाता हूँ और उसके बाद यहाँ से अपनी, ये देखेंगे, अब मेरा क्वेश्चन वापस आ गया आपके साथ। मैंने यहाँ पेस्ट कर ली चीजें, वो जो मेरे आउटपुट आए थे आई हैव पेस्टेड है, मैंने पेस्ट कर लिया इधर, ताकि आपको आंसर लिखने में इजी रहे। तो ये मेरा डेटा है, दिस वाज द डेटा आई हैव पेस्टेड ऑन द एसपीएसएस। और फिर इसके बाद मैंने इसका आउटपुट निकाला, आउटपुट मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन। अब यहाँ देखिएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कि हमारे पास ये टेबल जो आपके पास आ गया है, ये देखें, ये टेबल आपके पास आ गया है। इसके थ्रू आप जो है अपने आंसर निकाल सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं कि आपके आंसर्स क्या हैं। तो अब देखें मीन, तो मीन हमारे पास है बेसिकली, मीन, आप मीन का साइन बना लें, मीन ऐसे लिख दें या मीन लिख लें। मीन हमारे पास है 2447.75, ये हमारा मीन आ गया। फिर इसने बोला है जी स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड का साइन ये होता है, आप चाहें तो इसको
245.912, ये हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। अगर मैं बोलता इसमें क्वेश्चन लिखा नेक्स्ट वेरिएंस, वेरिएंस जो होता है बेसिकली स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। आप क्या करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है 245.912, इसको स्क्वायर कर दें, अपने कैलकुलेटर यूज कर लें, इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर। फिर इसने बोला है स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर जो है बेसिकली SE से सिंबल लिख देते हैं इसका स्टैंडर्ड, और ये भी लिखा हुआ आपका 54। तो इसमें से एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछेगा, यू कैन कॉपी डाउन 988, ये स्टैंडर्ड आ गया इसका। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया इसमें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में ये कहता है जी फाइंड द, हमारे पास पार्ट 2 देखने क्वेश्चन का, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द, अब तो ये मैं देखेंगे तो ये 90 लिखा, आपको 90 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये इसमें टेबल पे देखेंगे तो ये हमारे पास ये 90 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो 90 पूछा तो मैंने वहाँ 90, बिकॉज बिल्ट इन 95 होता है, मैंने 90 पे सेट कर दिया। और इसका देखिए फिर लिखा हुआ था अब मैंने क्वेश्चन में है कि एन इंटरप्रेट द रिजल्ट, तो पहले तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल इसका बनेगा म्यू इज लाइस, ऐसे इसको ले सकते हैं आप। हमारे पास 2352.67 से लेकर जो पॉपुलेशन मीन है बेसिकली वो इसमें इसके बीच में लाई करेगा, 2542.83 पॉपुलेशन इसके बीच में। आपका एक मार्क इसका मिल जाएगा आपको, यू हैव रिटन द कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मैंने ये लिख दिया, लेकिन वी आर 90% कॉन्फिडेंट, जो भी आपका लेवल था, यू आर 90 कॉन्फिडेंट दैट द ट्रू पॉपुलेशन मीन फॉर द पेजेस प्रिंटेड। अब चूंकि मैं ये जो है आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन उठाना पड़ेगा कि वर्डिंग क्या है, लाइज बिटवीन दीज टू लिमिट, यानी कि जो अगर अभी हमने 20 कार्टेज की बात की है तो 20 कार्टेज से हमारा ये उसके थ्रू हमने देखा, तो अगर आपका 1000 कार्टेज है तो अब नाउ यू कैन कंक्लूड अबाउट योर 1000 कार्टेजेस कि उनके जो मीन है वो इतने पेज प्रिंट करेंगे, 2300 टू 52 टू 2542, यहाँ तक आपके आप कितने भी कार्टेज हो इस कंपनी के जिसके हम यूज कर रहे हैं उनका, ये हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया अबाउट द पॉपुलेशन। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, टोल्ड यू एट द बिगिनिंग कि वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन ऑलवेज, वी आर वर्किंग ऑन सैंपल बट डिस्कस द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मीन इसके बीच में लाई करेगा। बट पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ यू यूजिंग नॉट यूजिंग वर्ड पॉपुलेशन तो इसका मतलब है आपकी यू आर नॉट अंडरस्टैंड द हाइपोथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें टेस्टिंग आती है। अब हम टेस्टिंग करने जाते हैं। टेस्टिंग, ये भी आउटपुट हमारा निकला था, मैंने वहां से स्पेसिफिक देखा, ये आउटपुट हमारा पास वहां से ड्रॉ हो गया था। तो अब इसने बोला है परफॉर्म द अप्रोप्रिएट टेस्ट। अब अप्रोप्रिएट टेस्ट का मतलब होता है यू अंडरस्टैंड इज अ वन सैंपल टेस्ट है, इसलिए इसको हम वन सैंपल टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। और इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 दे दिया, इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम क्या कर सकते हैं कि इसको whether the average number of pages printed less than, अब ये एक्चुअली क्वेश्चन की वर्डिंग देखें तो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स हाइपोथेसिस, बेसिकली इट्स कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो अब अगर इसका H नॉट और HA लिखूं मैं तो इसका देखिए क्या बन सकता है हमारा। तो H नॉट विल बी बेसिकली म्यू इज इक्वल टू, क्योंकि इसने मीन दिया 2350, तो मैंने इज इक्वल टू लिखा है बिकॉज इसने यहां पर कहा था म्यू इज लेस देन 2350, तो ये बेसिकली HA था, क्योंकि वर्ड इसमें लेस देन का वर्ड आ गया तो इट इज एन HA। अच्छा, अब ये जो आपने H नॉट लिखा है इसमें अगर बच्चे कोई लिए लिख दें म्यू, इसके अपोजिट यू इज लेस देन म्यू इज, और इसकी जगह पर इसका अपोजिट मोर देन इक्वल टू लिख दें, तो वो भी करेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है, बिकॉज इसका H नॉट एंड HA इज ऑलवेज ऑल्टरनेट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, ये कहना चाहिए। तो आपके दोनों H नॉट एक्सेप्ट होंगे जिसमें इज इक्वल टू साइन कंटेन कर रहा है। फिर इसका अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली इसने सवाल में दिया हुआ है विच इज 0.05, और इसको 5% भी कह सकते हैं। अब ये वन टेल टेस्ट है, जस्ट कीप इट इन माइंड, इट्स अ वन टेल टेस्ट। तो अब टेस्ट स्टैटिस्टिक जो आ रही टी वैल्यूज की जो आ रही है बेसिकली वो आ रही है 1.778, और पी वैल्यू जो आ रही है इसकी
पी वैल्यू जो आ रहा है इसके पास, हमारे पास वो आ रहा है 0.09, 0.091, ये हमारे पास इसका पी वैल्यू आ गया। नाउ बिकॉज ये हमारा वन टेल टेस्ट है, तो वी मस्ट डिवाइड बाय दिस, डिवाइड बाय 2, मस्ट बी डिवाइड बाय 2। तो जब इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दिस बिकम 0.045 समथिंग, 46 भी कह सकते हैं, 4 पर राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनता है, राइट। अब आपको जाना है, देखिए स्टेप 1 मैंने कर लिया कि हाइपोथेसिस लिखा मैंने, आई हैव रिटन हाइपोथेसिस। फिर मैंने स्टेप 2 में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखा, स्टेप 3 में मैंने टी वैल्यू पी वैल्यू देख लिया। अब स्टेप स्टेप 4 में जाएंगे तो हमारा होता है डिसीजन। अगर मैंने हाइपोथेसिस शुरू में स्टेप दिखाया तो उसमें डिसीजन होता है। डिसीजन इज बिकॉज हमारा पी वैल्यू इज लेस देन 5%, हमारा 0.045 जो है इट इज लेस देन 0.05, तो इस केस में हम कर देंगे रिजेक्ट एच नॉट। अगर ये मोर देन हो जाता तो रिजेक्ट एक्सेप्ट एच नॉट हो जाता हमारे पास। मैंने कहा था इन डिसीजन वी ऑलवेज टेकिंग एच नॉट, रिजेक्ट और एक्सेप्ट, तो हमारा रिजेक्ट भी हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, फाइन। तो हमने बोला कि रिजेक्ट एच नॉट हो गया यहाँ पर। तो जब रिजेक्ट एच नॉट हो गया है तो इट मीन्स कि हमारी ये बात जो है, ये वाली बात, ये ये वाली दिस इज, ये हमारा बात गलत हो गया, ये बात सही हो गया हमारा। इसका मतलब ये हो ना कि हमने रिजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया और एच को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब है कि इसके जो सफिशिएंट एविडेंस हमारे पास आया कि लेस देन 2350 करेगा, ये हमारा सफिशिएंट एविडेंस आ गया। तो हम इसको कंक्लूड, मैंने वर्डिंग देयर इज सफिशिएंट एविडेंस दैट, अब यहाँ पर जो था 5%, तो यू मस्ट राइट 5%, 5% लेवल सिग्निफिकेंस दैट द मीन। अब आगे से क्वेश्चन की वर्डिंग ले लें, मीन ऑफ पेजेस प्रिंटेड इज लेस देन, ये पूरी की पूरी वर्डिंग आपके पास यहाँ से, ये जो है मीन ऑफ मीन पेजेस, ये बात, ये पूरा यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है ये, क्योंकि ये बात सही हो गई है कि हाँ लेस कर रहा है, तो इसके आगे इसको हम प्रिंट कर, इसको आगे पेस्ट कर देंगे, इसको हम सिंपल या लिख देंगे। इसकी चीज क्वेश्चन से उठानी है आपने। ये देखें, ये पूरा हमारा एक वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया कि मीन पेजेस, ये देखिए ये पूरा एक स्टेटमेंट आपका सिंपल बन जाएगा हमारे पास कि दिस बिकम अ सिंगल स्टेटमेंट। तो अब मैंने देखिए खास बात देखिए, मैंने क्वेश्चन से चीज उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया, तो आप क्वेश्चन से कॉपी कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन से लेके लेवल द मीन पेजेस ऑफ प्रिंटेड इज लेस देन। और अगर हमारा इन केस ये रिजेक्ट एक्सेप्ट होता है इज नॉट, अगर हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तो वी कैन से देयर इज नॉट लेस देन का वर्ड आ जाता सिंपली। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पे देखिए जरा, ये विदाउट परफॉर्मिंग टेस्ट अगेन, अब टेस्ट दोबारा निकले 10% पे चेक करना है सिर्फ आपको। तो अब यहाँ पर हाइपोथेसिस तो वही चीज सेम ही रही ना, हाइपोथेसिस तो हमारे पास इसका, क्योंकि लेस देन का वर्ड कर रहा है हमारी, जहां पर देखें तो हमारा एच नॉट वही है, म्यू इज इक्वल टू 2350, एच ए हमारे पास इसका सेम वही है, म्यू इज लेस देन 2350, लेकिन अब यहाँ पर जो अल्फा है दैट बिकम 10%। और अब टी वैल्यू भी इसका सेम है, टी वैल्यू इज रिमेन सेम विच इज 1.778। पी वैल्यू जो हमारे पास है, हमारे पास पी वैल्यू 0.091 है, इट इज मोर देन, पी वैल्यू इज मोर देन बेसिकली 10%। नो, डिवाइड बाय 2 भी करेंगे इसको, बिकॉज ये 1 टेल था हमारे पास, तो हमारे पास इसका हो गया 0 पॉइंट, अगेन वही 0.045 और विच इज लेस देन 10%। अब इस केस में जो हमारे पास आ गया है, अब यहां पर चूंकि लेस देन है हमारे पास, अगेन रिजेक्ट हो रहा है, ये अगेन रिजेक्ट हो रहा है हमारे पास। मैं इसको चेंज करता हूं ताकि आपको समझ आए, मैं इसको फिर ले लेता हूँ 3% पे, अगर लेना है इसको हम 3% पे कर लें, तो अब क्या होना है इसको, अब देखिए इसमें टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
यहाँ पर सिर्फ हमारा इफेक्ट जो करेगा, दैट इफेक्ट ये कर रहा है कि हमारा अल्फा चेंज हो रहा है, बाकी चीजें इसकी सेम है, हमारा अल्फा चेंज हो रहा है, तो एवरीथिंग रिमेन सेम। तो हमारे पास ये इसके इक्वल था, और ये अब नाउ इट बिकम मोर देन 3%, मोर देन 0.03, ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना। अभी हमारे पास स्टिल वन टेल टेस्ट था, और मोर देन जो है ये हमारे, तो इन दिस केस अब हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली एक्सेप्ट इज नॉट, एक्सेप्ट इज नॉट हो गया हमारे पास। अब सिर्फ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वजह से ये जो टेस्ट था हमारे पास बेसिकली ये था कि 5% पे जो था ये रिजेक्ट हुआ था एक्स नॉट, और 3% पे ये एक्सेप्ट हो गया है। अब देखें, तो इसका मतलब है अब यहां पर लेस देन का खत्म एक्सेप्ट हो गया, तो दिस मीन्स कि देयर इज सिग्निफिकेंट एविडेंस। अब यहां से दोबारा लेंगे हम, और वहां से कॉपी ये करेंगे कि इट इज द नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस आर नॉट लेस देन, क्योंकि हमारा यहाँ पर एच नॉट एक्सेप्ट हुआ है, और ये देखिए, तो यहाँ पर नॉट पेजेस, अब यहाँ पर बेसिकली नॉट लेस देन आ जाएगा, बट आ गया नॉट लेस देन, क्योंकि हमारा एच नॉट जो है, ये जो एच नॉट ये एक्सेप्ट हो गया और ये रिजेक्ट हो गया, तो इसके हिसाब से अपने कुछ आप एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक पार्ट और दिया है मैंने इसके अंदर क्वेश्चन में, विच इज विदाउट परफॉर्मिंग टेस्ट अगेन 10% दैट वेदर द एवरेज नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस इट डिफरेंट फ्रॉम। अब डिफरेंट फ्रॉम का मतलब यहाँ पर एच नॉट चेंज हो गया अगेन। अब यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है एच नॉट, इसका तो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 2350, और अब इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रहा है कि लेस देन मोर देन, तो इट मींस वी कैन राइट टू टेल टेस्ट विच इज नॉट इक्वल टू 2350, तो इट मे बी लेस देन मोर देन, टेस्ट आपको वही रहेगा यहाँ पर। अल्फा लेवल हमारे पास इसमें जो है हमने अल्फा जो है हमने 5% लिख लिया, 10% दिया हुआ था, 10% ले लिया हमने, और पी वैल्यू टी वैल्यू भी 1.17 जो हमारे पास पहले थी 1.778, और टी वैल्यू जो हमारे पी वैल्यू जो हमारे पास है इसका विच इज 0.091। अब इसको डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, बिकॉज वो आपको टू टेल पे ही दे रहा है टेस्ट, टू टेल है, डोंट नीड टू डिवाइड इट। तो हमारे पास दिस इज लेस देन 10%, तो इट मींस रिजेक्ट एच नॉट, दिस मींस, क्योंकि जब भी आपका पी वैल्यू लेस देन एच नॉट रिजेक्ट एच नॉट, एंड देन कंक्लूजन फिर वही हमारे पास आ जाएगा कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस एट, कहां पर जी, कितने परसेंट पे कर रहे हैं हम लोग, द नंबर ऑफ पेजेस ये, चले यहां से ले लेते हैं, ये जो हमारी वर्डिंग यहां से कॉपी कर लेंगे दोबारा, नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इज, एक्चुअली हमारा रिजेक्ट एच नॉट हुआ है, इज नॉट डिफरेंट, ये याद आएगा, इज नॉट डिफरेंट, नॉट डिफरेंट फ्रॉम द, क्योंकि हमारा जो है एच, ये चीज रिजेक्ट हो गई है, ये एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है जी। तो अगर एच नॉट रिजेक्ट हो हमारे पास होगा क्या, नॉट डिफरेंट, ये है, ये मतलब ये है एक्चुअली जीरो हमारे पास, कि इसका मीन जो है 2053, हम ये कह रहे हैं इसका मीन डिफरेंट है इससे, इज डिफरेंट, ये हमारी बात, हमारा क्लेम सही जस्टिफाई हो रहा है कि मीन, इसको मैं लिख सकता हूँ द एट, हमारे पास हो जाएगा इसका 10%। हमारा चूंकि एच नॉट एक्सेप्ट हुआ है, एच नॉट रिजेक्ट हुआ है, सॉरी बार में मिस्टेक कर रहा हूँ, एच नॉट रिजेक्ट हुआ है हमारा, वो 9% है, हमारा 10% है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस डिफरेंट फ्रॉम 2350,
ये हमारे पास इसका कंक्लूजन है। ओके साथियों, बस ये मेरे खत्म हो गया लेक्चर का फर्स्ट लेसन वन सैंपल का। इंशाल्लाह फिर वी विल मीट यू